इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और औराई से विधायक हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में आ रहे हैं, किस प्रकार आपकी तैयारी है, कैसे? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन और वंदन है इस मिथिला की धरती पे जी। और माननीय बिहार सरकार के नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका भी और एनडीए के तमाम नेताओं का, चाहे हमारे आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, वैसे एनडीए के तमाम नेताओं का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि हम लोग सब लोग मिथिलावासी हैं जी। तो मिथिला की धरती पर आ रहा है, उत्तर बिहार में आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। औराई विधानसभा डंके की चोट पे लोगों की नज़र में हमेशा रहता है। निश्चित तौर पे जितना बड़ा सौगात माननीय मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने औराई को दिया है, औराई की जनता बेहद खुश है और बड़ी संख्या में लगभग 10,000 लोग 10,000 लोग और 10,000 लोग जाने वाले हैं। नहीं, तमाम जगह पर बैनर, पोस्टर, झंडा चले गए, गाड़ी जा रही है और लोगों का डिमांड बढ़ते जा रहा है। यानी ये रैली जो होगी और एनडीए का रैली जो भी हुआ है उसमें सबसे बड़ा रैली है और सबसे बड़ी भागीदारी मुजफ्फरपुर जिले में औराई का है। क्या लगता है बिहार के लिए कौन कौन से नई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से हुंकार भरने वाले? मैं बिहार की बात क्यों करूं, मैं तो औराई की बात करना चाहता हूं। औराई में क्या सौगात नहीं मिला है? क्या एनएच के द्वारा नहीं मिला है? क्या बिहार सरकार के द्वारा नहीं मिला है? क्या बिजली के द्वारा नहीं मिला है? क्या जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं मिला है? क्या ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा नहीं मिला है? क्या पथ निर्माण विभाग के द्वारा नहीं मिला है? यानी सारी योजनाएं लगभग 30 अरब का सिर्फ औराई विधानसभा मिला है। 30 अरब। और बिहार की बात करें, उत्तर बिहार की ग्राउंड पे भैया एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करती है। वो दिखाने वाली कागज वाली सरकार नहीं है। वो चारा घोटाले वाली सरकार नहीं है। ट्रेजरी लूट घटाने वाला सरकार नहीं है। वो फोर्स घोटाला वाली सरकार नहीं है। तोप घोटाले वाली सरकार नहीं है। स्पेक्ट्रम घोटाला करते हैं, कोयला घोटाला वाली सरकार नहीं है। ये काम करने वाली सरकार है। विपक्ष कहता है कि पूरा वादा करते हैं, वादा पे खड़े नहीं उतरते हैं। विपक्षी तो पगला गया, कोई उसके पास मुद्दे नहीं है। विपक्षी घबरा गया है, विपक्षी पगला गया है। विपक्षी अपने कुनबे को झांक के देखे। जिनकी सरकार बनी थी एनडीए के पहले, उन नेताओं से पूछिए कि तुम्हारे कितने नेता जेल गए हैं, कौन तुम घोटाला नहीं किए हो, पानी के अंदर नहीं किए, कि पानी पर नहीं किए, कि जमीन पर नहीं किए, कि कोयला में नहीं किए, कि आसमान में नहीं किए, कि आकाश में नहीं किए, कि पताल में नहीं किए। कौन विभाग छूटा हुआ है? कौन उनके बड़े बड़े नेता जेल नहीं गए हैं? तमाम लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे लोग कौन सी पर है? बेल पर है। ध्यान रखिए। बिहार में बहार है और 19 साल यानी कि 19 साल से नीतीश कुमार है और बिहार में अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है। राम सूरत राय जी कमर कस लिए हैं, मिशन 2025 सर पर है। जो भाजपा का कार्यकर्ता कमर कसता नहीं, ऑलरेडी कसा हुआ रहता है। और 365 दिन कसे रहता है। और भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता 365 दिन लड़ते ही रहता है। दमखम से इस पर पूरा दमखम लगा हुआ रहता ही है, लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, लगा रहता है। लोगों का और भी सवाल है कि इस रैली में भीड़ जुटाओ, टिकट पाओ, वोट चल रहा है। ये गलत प्रचार आप लोग कर रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं। लोग नहीं कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। अच्छा। किसी को टिकट ऐसे नहीं मिलता है। टिकट कोर कमेटी तय करती है। जिनको टिकट मिलता है, टिकट तो 243 लोग को मिलेगा पूरी विधानसभा में एनडीए में, तो क्या 243 लोग वहां जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं के प्रति जो प्रेम है, आम जनता को जो प्रेम है, जिस तरह से लाभ मिल रहा है, गरीब, अमीर, शोषित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, तमाम वर्ग के लोगों का हित में काम हो रहा है। वो हित में जो काम करने वाला नेता हमारा आ रहा है, गरीब का मसीहा आ रहा है। तमाम वैसे गरीब हो या अमीर हो, सभी वर्ग चल करके अपने नेता की बात को सुनेंगे और विकास की गंगा जो बह रहा है उसकी और धारा तेज होने की संभावना है। अच्छा, 2025 मिशन की बात करें तो विधानसभा चुनाव सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में काफी जनसलाब के साथ आप मधुबनी जाने वाले हैं। क्या लगता है ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर कितना इफेक्ट डालने वाला है? अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले कभी रैली हुआ है कि नहीं हुआ? रैली हुआ है। जमुई में नहीं हुआ है कि भागलपुर में नहीं हुआ है, सब जगह हो रहा है। रैली हमारा चलता रहता है, जीवन का, राजनीतिक जीवन का ये पार्ट है, चक्र है। तो ऐसा नहीं करने के लिए कि हाँ चुनावी रैली है। हम हमेशा रैली कर, बगल में एम्स की रैली हुई थी दरभंगा में, क्या लगा आपको? फ्लॉप रैली था क्या वो? नहीं, चुनाव है। चुनाव में हम सब एनडीए मिलकर के लड़ते हैं। हम सब लोग एक हैं, जनता एक है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। मीडिया के साथी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। 5 महीने के बाद 2/3 अधिक बहुमत से
एनडीए की सरकार बने। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल हम लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि अर्जुन बाबू पशु मेला में सम्राट चौधरी आए थे, मंच से खुलेआम दावा कर रहे थे जनता के समक्ष कि 6 महीना में पताही से हवाई उड़ना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी करके दिखा देंगे? निश्चित तौर पे ये बिहार सरकार को नहीं करना है, भारत सरकार को करना है। भारत सरकार को, जी। हमारे नेता हैं, उनके पास जो लेटेस्ट न्यूज रहता है उसको बताते हैं, और वो न्यूज लेटेस्ट नहीं, सही न्यूज है। और मुजफ्फरपुर में नहीं, अनेक दर्जनों जगह पर ये कनेक्टिविटी जुड़ने वाली है। ये छोटा प्लेन सीटर जो 30 सीट का जो होता है वो इन सब जगहों से उड़ने वाली है। बड़ा प्लेन का विस्तार हुआ है, तो ये विस्तार बहुत जल्द होने की संभावना है, क्योंकि वहां उसमें जो एक्वायर नहीं करना है, ऑलरेडी जमीन एक्वायर है, कोई झंझट नहीं लगा, परमिशन मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह शायद मेरे ख्याल से बनना वगैरह शुरू हो गया होगा, एक्टिविटी होने वाला, क्योंकि मैं बीच में जानकारी लिया था। तो निश्चित तौर पे 6 महीना नहीं 9 महीना लगेगा, और क्या हो सकता है, लेकिन चालू होगा। विपक्ष का कहना है कि चुनावी साल आते ही ये लोग चुनावी लॉलीपॉप वाले सौगात धराने लगते हैं। विपक्ष वाले भाई, आप क्यों नहीं धरा रहे थे? आप क्यों नहीं पकड़ा रहे थे? आप भी महागठबंधन की सरकार में थे, आपके भी नेता 60 साल तक सत्ता के शासन किया है, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया? अब हो रहा है तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? तो औराई का मान ले कि पूरा विकास जो है भर भर के हो रहा है जनता के लिए। मान नहीं लीजिए, हो रहा है, होगा, तय है, सब प्रक्रिया में है, सब पाइपलाइन में है। आपको मई और जून में सारे चीज रोड पर, जमीन पर, जितना बात मैं बोला हूं 2 महीना पहले, आज भी आप तमाम पत्रकार भाइयों से फिर आग्रह करूंगा कि एक बार जब और आइए 2 महीने के बाद मई और जून में जाइएगा, सारे रोड पर एक्टिविटी आपको नजर पड़ेगा, पुल पुलिया पर पड़ेगा, सब टेंडर प्रक्रिया में चला गया है। तो फिर आप लोग आग्रह करके फिर चलाइएगा। अब ये मैं एडवांस आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी औराई विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बातचीत कर रहे थे। हालांकि कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी में आगमन होने वाला है। बताते चले, पंचायती राज दिवस के मौके पे आ रहे हैं। हालांकि बिहार के लिए अब जो है चुनावी साल में क्या नई सौगात लेकर आने वाले हैं और मंच से कितना हुंकार भरने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम औराई से दिखा रहे थे। नमस्कार।